तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल स्ट्राइव टू स्किल में। और जैसा कि मैंने बोला था इस बार ये वीडियो बनाने में मुझे देर हो गई, लेकिन एक वीडियो मैं आज अपलोड करूंगा और एक वीडियो कल अपलोड करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक सीएनसी प्रोग्रामिंग से नहीं रहेगा। आज हम टूलिंग या उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल है उसके बारे में सीखेंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट फ्लैटनेस बाय मिलिंग ऑपरेशन। क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पे सर्च मारा काफ़ी कुछ कि कैसे हम मिलिंग में फ्लैटनेस अचीव करें, कैसे सरफेस रफनेस अचीव करें, लेकिन मुझे कहीं भी ये प्रॉपर इसका रिजल्ट नहीं मिला। तो ये वीडियो उसी पे है। अब सबसे पहला सवाल है फ्लैटनेस क्या है। फ्लैटनेस का मतलब ही होता है कि आपका जो सरफेस है उसमें वेवीनेस नहीं हो, वो सरफेस आपका एकदम फ्लैट हो। यानी अगर आप पे एक डेस्क अगर आपका है, अगर वहाँ पे वेवीनेस रहेगा तो वो फ्लैट नहीं रहेगा। और जितना अच्छा फ्लैटनेस रहेगा उतना अच्छा सरफेस फिनिश रहेगा। इसका मतलब जितनी अच्छी सरफेस फिनिश रहेगी उतना ही आपको अच्छा फ्लैटनेस अचीव होगा। और एज पर GD&T फ्लैटनेस के लिए डेटम की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। फ्लैटनेस विदाउट डेटम चेक होता है। तो चलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखे हुए हैं। ये मैंने लिखा है कि हाउ टू गेट द फ्लैटनेस। आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इनका ध्यान रखना है। और एक एक पॉइंट हम बात करेंगे उस पर पूरी डिटेल में। तो पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड सरफेस फिनिश। यानी आपको सरफेस फिनिश कितनी चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी सरफेस फिनिश का मतलब यहाँ पे बात हो रही है RA वैल्यू से। आपको RA वैल्यू कितनी अचीव करनी है वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप उसके बेसिस पे आपको फीड कम रखना है, RPM बढ़ाना है, या कौन से कटर यूज़ करने हैं वो आप जान सकते हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको सरफेस फिनिश कितना करना है, तो आप कुछ भी मार दोगे, फ्लैटनेस तो अचीव हो जाएगा लेकिन दूसरा डायमेंशन फायर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है स्टिक टू राइट फीड एंड स्पीड। इसका मतलब है कि आपको एक राइट RPM और फीड उस जॉब के लिए लगाना है। मैं लास्ट में एक चार्ट भी बना के दूंगा जो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। तो अगर आपको कोई मिलिंग करना है और आपको फ्लैटनेस अचीव करना है तो आपको क्या करना है, ये राइट फीड और स्पीड के लिए RPM जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और फीड जो है वो कम होना चाहिए। RPM ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, उसका भी कैलकुलेशन है। और आप जानते हो RPM कैसे निकालते हैं, जो कि कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है VC = πdn/1000, यानी N = VC × 1000 / πd, जहाँ पे VC कटिंग स्पीड है, D कटर का डायमीटर है और N RPM है। एनीवे इसका अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको और क्लियरिटी आएगी। तीसरा पॉइंट है हमें क्या करना है, चिप ब्रेकर इंसर्ट्स यूज करने हैं। आपको समझाना है या आपको खुद समझना है कि मुझे चिप ब्रेकर इंसर्ट ही चाहिए ताकि चिप अच्छी तरह से टूटेंगे तो रबिंग नहीं होगा, रबिंग नहीं होगा तो सरफेस फिनिश एज वेल एज फ्लैटनेस आपको अचीव होगा। क्योंकि ये इंसर्ट कॉस्टली होते हैं, लेकिन आपके लिए मनी लगा के अगर आप क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन कर पाते हो तो ये ज़्यादा बेटर चीज़ है। चौथा पॉइंट है मिनिमाइज डिफ्लेक्शन एंड चैटर। इसके लिए क्या करना है, टूल को रिजिडिटी हाई रखनी है, टूल की रिजिडिटी अप रखनी है। यानी आपका जो टूल है वो जितना रिजिड रहेगा उतना बेटर है, तो आपको डिफ्लेक्शन नहीं आएगा जिसके चलते चैटर नहीं डेवलप होगा। पांचवा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, यूज बैलेंस टूलिंग टू रिड्यूस वाइब्रेशन। यानी अगर जहाँ पे आपको जहाँ तक हो सके वैसे जो टूल है यूज़ करने हैं जो कि बैलेंस हो, ताकि आपको वो वाइब्रेशन नहीं करे। और ये ज़्यादातर और ज़्यादा कब इम्पोर्टेंट होता है, जब आप हाई RPM करते हो तो। उसके बाद छठा पॉइंट है यूज शार्प इंसर्ट। शार्प इंसर्ट यूज़ करना है जिसका लीड एंगल हो एंड पॉजिटिव रेक एंगल हो। अभी लीड एंगल में आपको लीड एंगल ज़्यादा होना चाहिए और पॉजिटिव रेक एंगल होना चाहिए। यानी आपको वैसे इंसर्ट यूज़ करने हैं जैसे TCMT, एक सपोज एग्जांपल मानना तो TCMT या TNMG। तो इसमें से आपको कैसे यूज़ करना है, TCMT। और ये पॉजिटिव रेक एंगल का मतलब होता है वो इंसर्ट जिसका टोटल जो फ्लैंक और इंसर्ट का जो कटिंग
जो एज है उसका एंगल अगर आपने सम किया तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए और लीड एंगल आपका ज़्यादा होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक मिलिंग का कट्टर ऐसा बनाया है, यहाँ पे एक इंसर्ट है और यहाँ पे इंसर्ट है, तो इसके बीच ये कुछ कट हो रहा है, तो यहाँ पर का जो एंगल है वो आपको जितना ज़्यादा होगा, अगर ये 45 है तो और बेटर है, अगर 10 है तो उससे कम अच्छा है, अगर 60 है तो और बेटर है। और क्या करना है आपको, मिनिमाइज रनआउट, यानी यहाँ पे क्या करना है, रनआउट मिनिमाइज करने के लिए आपको बेटर एडाप्टर भी यूज़ करने हैं जो बेटर ग्रिप करे। और ये रनआउट जितना कम होगा उसके लिए आपको चेक कर लेना है डायल लगा के कि मेरे टूल का रनआउट ज़्यादा तो नहीं है। और मैं तो यही बोलूँगा कि आप कोशिश करिए कि वो 20 माइक्रोन के अंदर रनआउट होना चाहिए। और क्या नहीं करना है, तो डोंट यूज सेम टूल फॉर रफिंग एंड फिनिशिंग, यानी रफिंग ऑपरेशन के लिए और फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए आप सेम टूल अवॉइड कीजिए। मैं तो कभी कभी करता हूँ, तो वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होती है, लेकिन आप प्रैक्टिस में यही रखिए कि सेम टूल बिल्कुल यूज़ मत कीजिए रफिंग एंड फिनिशिंग के लिए, क्योंकि फिनिशिंग के लिए आपको कितना स्टॉक रखना है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ नहीं डाला है, लेकिन फिनिशिंग के लिए आपको जो भी, अगर आप 0.8 का इंसर्ट रख लेते हो तो 0.8 इंटू उसका 2/3, ये ऑलमोस्ट 0.5 के राउंड आएगा। इतना स्टॉक रखना है आपको फिनिशिंग के लिए, तो वियर कम होगा, फिनिश आपको बेटर आएगा, यानी जो भी वियर होगा उसका इफेक्ट रफिंग इंसर्ट में ज़्यादा आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है इसके अराउंड ही आपको रखना है, यानी जो भी नोज रेडियस होगा उसका 2/3 आपको स्टॉक रखना है फिनिशिंग के लिए मैक्स। उसके बाद क्या करना है, अवॉइड करना है डुएल एंड पॉज, यानी आपको बीच में रोकना नहीं है कहीं पे। अगर आप रोकेंगे तो उसका कटर मार्क आएगा या उसका फ्लैटनेस जाएगा, सरफेस रफनेस जाएगा। फिर क्या अवॉइड करना है, अवॉइड कटिंग डाउन द सेंटर लाइन, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये एक एरिया मिलिंग करना है तो इसका जो 50% है इसके नीचे कटर नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 50% के ऊपर। और मैं बोलूँगा कि आप कितना परसेंट यूज़ करें, 70% कटर का जो है एरिया वो यूज़ करेंगे सेंटर लाइन से, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो ये सारे पॉइंट है, अगर ये 10 के 10 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपको डेफिनेटली फ्लैटनेस और सरफेस रफनेस मिलेगा। अब मैं आपको एक चार्ट शेयर करूंगा और उस चार्ट के बेसिस पे आप ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करने के बाद आप देखोगे कि आपको वो फ्लैटनेस अचीव हो रही है और उतना ही सरफेस रफनेस अचीव हो रहा है या उसके आसपास हो रहा है। लेकिन ये बातें जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए मैं वो चार्ट शेयर करता हूँ ताकि आप भी उसका बेनिफिट उठा सकें। तो दोस्तों ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्लैटनेस एंड रफनेस, यानी ये जो कॉम्बिनेशन है इसके थ्रू अगर आप जाएंगे, चाहे आप कितने भी डायमीटर का कटर यूज़ करें या आरपीएम यूज़ करें, ये मैंने देखा है और ऑलरेडी ट्राई किया है। तो और इसके बाद ये आपको एनालिसिस में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जैसे मैं ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन 1 लिया मैंने, आरपीएम क्या रखा 840, 840, फीड कितना है 150, डेप्थ ऑफ कट 0.3 का रखेंगे, तो आपको जो फ्लैटनेस आएगा वो 30 माइक्रोन 0.03 आएगा और सरफेस रफनेस 1.52 आएगा। उसी तरह अगर आप ये एक माना और इसका आरपीएम 1050 रखा, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, और फीड यहाँ पे एमएम पर मिनट में है, और इसका फीड कितना रखा 150 और डेप्थ ऑफ कट 0.3 रखा, तो आपको ये 0.0165 का जो है वो फ्लैटनेस आएगा या उसके आसपास आएगा, और रफनेस कितना आएगा 0.55। अब ये बी है, बी का 840, 250 फीड, 0.3 का डेप्थ ऑफ कट, तो आपको अचीव होगा 30 माइक्रोन का फ्लैटनेस और सरफेस रफनेस 0.51। इसी तरह ये सी लिया है, सी का 840 रखा, ये 150, ये 0.5 का डेप्थ ऑफ कट, तो 28 माइक्रोन आ रहा है और सरफेस रफनेस 1.56। अब मैंने क्या किया, ये ए और बी का कॉम्बिनेशन किया, यानी ए और बी का कॉम्बिनेशन। ए क्या है ये, तो ए का क्या लिखा मैंने 1000, ठीक है। ये ए और बी का कॉम्बिनेशन में, ए और बी का कॉम्बिनेशन मैंने लिया और यहाँ 1050 का आरपीएम रखा, 250 का मैंने फीड रखा और 0.3 का डेप्थ ऑफ कट रखा अगर, तो ये क्या होगा, मेरा फ्लैटनेस आएगा 15 माइक्रोन और ये आएगी रफनेस 0.48 के राउंड। उसी तरह ए और सी का कॉम्बिनेशन रखा, ये ए और सी का कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ से 1050 का ये, और सी का फीड कितना है 150
और डेप्थ ऑफ कट मैंने क्या रखा 0.5 का रखा और इसके हिसाब से फ्लैटनेस इतना अचीव हो रहा है। यानी अगर आप ये चार्ट पूरा का पूरा देख लो, इसे आप लिख लो या समझ लो और इसे ट्राई करके देखो, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट एज यू डिजायर। यानी जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। ये जो सेशन है आज का, जो मैंने ये यूट्यूब बनाया है वीडियो, ये काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल रिजल्ट भी मिलेगा। और इसके आगे वाला जो टूलिंग सेक्शन का वीडियो होगा उसमें मैं आपको कटर के स्पेसिफिकेशन या और इसको डिटेल में इलेबोरेट करके कैलकुलेटिव वे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा ये वीडियो, और आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी बेनिफिट उठा सके। मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इसलिए आपसे ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके,